अगर आप कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये 5 मिस्टेक आपको बहुत महंगी पड़ सकती हैं। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है या फिर एप्लीकेशन इतनी डिले हो सकती है कि आपका सपना ही टूट जाए। आज की वीडियो में मैं आपको वो गलतियां बताऊंगी जो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं और साथ ही कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपका परमिट जल्दी से जल्दी अप्रूव हो पाए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए ताकि कोई भी गलती आपसे रिपीट ना हो पाए और आप अपना वर्क वीज़ा रिजेक्ट होने से बचा पाएं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक की बात करते हैं, वो है गलत कैटेगरी चूज करना। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि गलत कैटेगरी चूज कर लेते हैं। कनाडा में 2 तरीके के वर्क परमिट्स होते हैं, ओपन वर्क परमिट और एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर से नहीं जुड़ा होता, जबकि एम्प्लॉयर वर्क परमिट स्पेसिफिक वर्क परमिट के एम्प्लॉयर से जुड़ा होता है। बहुत लोग सिर्फ कनाडा वर्क परमिट सर्च करके अप्लाई कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में उन्हें एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। पहले कंफर्म करिए कि आपके एम्प्लॉयर को LMIA अप्रूवल चाहिए या नहीं, और अगर आपका स्पाउस कनाडा में है तो आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के अंडर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हर जॉब कैटेगरी का प्रोसेस अलग होता है, तो आपने ट्राई करना है कि अपनी एलिजिबिलिटी सबसे पहले चेक करनी है। चलिए अब हम मूव करते हैं दूसरी ऐसी बड़ी मिस्टेक के ऊपर जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपको प्रो टिप्स देने वाली हूँ। तो दूसरी बड़ी मिस्टेक जो होती है वो होती है फेक जॉब ऑफर्स के चक्कर में पड़ना। कनाडा वर्क परमिट के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। लोग बिना कुछ सोचे समझे जॉब ऑफर्स पे भरोसा कर लेते हैं। काफ़ी फेक कंपनीज लोगों को ईमेल या व्हाट्सएप पे जॉब ऑफर लेटर भेजती हैं और कहती हैं बस ये फीस भर दो और आपका वीज़ा पक्का लग जाएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रियल कैनेडियन एम्प्लॉयर्स कभी भी पहले पैसे नहीं मांगते। अगर कोई आपसे पैसे पहले मांगता है, प्रोसेसिंग टाइम पे नाम पर पैसा मांगता है, तो ये 100% फ्रॉड है। आपने किसी भी ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना। अब इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो जॉब ऑफर लेटर की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करिए सबसे पहले, जो कि आपको ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगी। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हुई तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, ये कनाडा की वेबसाइट के ऊपर से ही वेरीफाई हो सकती है। इसके अलावा किसी भी एजेंट को एडवांस पेमेंट ना करिए। वर्क परमिट के लिए सिर्फ कनाडा ऑफिशियल को फीस दी जाती है, जो कि कनाडा की वेबसाइट पे होती है। उसके अलावा किसी को कोई फीस नहीं दी जाती। आज के ज़माने में हम आंखें बंद करके नहीं चल सकते, तो आपने ट्राई करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। ये वीडियो मैं स्पेशली डिमांडिंग बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी और उनके क्वेश्चन आंसर्स मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ये लोगों के साथ 90% लोगों के साथ यही कुछ हो रहा है। चलिए जी आइए बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी मिस्टेक की जो लोग करते हैं और उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। वो होता है डॉक्यूमेंट्स गलत सबमिट करना। मेरा वर्क परमिट में सबसे ज्यादा रिजेक्शन की वजह होता है कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट या फिर गलत सबमिट किए जाते हैं। बहुत लोग एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप्स या एजुकेशन सर्टिफिकेट्स प्रॉपरली सबमिट ही नहीं करते, की वजह से सीधा कैनेडियन एम्बेसी रिजेक्शन दे देती है, या फिर मेडिकल टेस्ट या फिर पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लेट होने की वजह से भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। अगर आपका जॉब ऑफर जेन्युइन नहीं है या एम्प्लॉयर का LMIA अप्रूवल नहीं है तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो आपने ध्यान देना है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। उसके बाद बात कर लेते हैं अब सॉल्यूशंस की। तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपनी डिफरेंट वीडियोस में आपको बताया हुआ है, एक एक डॉक्यूमेंट करके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके भेजने हैं। और किसी को भी अपना ओरिजिनल पासपोर्ट मत दीजिए। किसी भी एजेंट अगर कोई आपका ओरिजिनल पासपोर्ट मांगता है तो वो बिल्कुल मत फंसाइए। उसके अलावा आप ये अलग से वेरीफाई करवाइए कि जॉब ऑफर लेटर आपको दिया गया है क्या वो जेन्युइन है। डॉक्यूमेंट्स फिल करने से पहले सभी डिटेल्स को एक बार नहीं, इनफैक्ट 2 से 3 बार क्रॉस चेक जरूर कीजिए, क्योंकि उस टाइम नर्वसनेस में बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं मिस्टेक रिपीट होने के। बात कर लेते हैं चौथी और बड़ी मिस्टेक की, वो होती है फंड्स की गलती। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है और आप सही तरीके से शो नहीं करते तो आपका पक्का वीजा 100% रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि कनाडा वर्क परमिट के लिए आपको फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना पड़ता है कि आप लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके फंड्स किसी और के नाम पर हैं या बैंक स्टेटमेंट फेक लग रही है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। कनाडा गवर्नमेंट रैंडम एप्लीकेशन का ऑफिशियल एडिट करती है, यानी कि उनकी जांच पड़ताल करती है, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 5 साल के लिए कनाडा गवर्नमेंट बैन कर सकती है, यानी कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते उस कंट्री में। बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम 3 से 6 महीने तक स्टेबल बैलेंस दिखना जरूरी है, और अगर आपका एम्प्लॉयर सैलरी अकोमोडेशन मेंशन करता है तो उसका प्रूफ जरूर अटैच करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अप्रूवल के लिए। बात कर लेते हैं अब 5वीं बड़ी गलती की, वो है इंटरव्यू में गलती करना या वीक SOP लिखना।
पहले तो समझ लेते हैं कि एसओपी होती क्या है। सो एसओपी होती है बेसिक आपका कवरिंग लेटर, जो कि शो करता है आप जा किसके लिए रहे हैं और आपका मकसद क्या है। और अगर आपका एसओपी लेटर बुरा होता है लेकिन इंटरव्यू अच्छा जाता है, फिर भी रिजेक्शन आ सकती है। तो इससे बचने के लिए एसओपी को क्लियर लिखिए, ताकि आप कैनेडियन एम्बेसी को बता पाएं कि आप कनाडा क्यों जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आपकी जॉब और एक्सपीरियंस क्या है और वापस आने का प्लान कब है। तो ये थी वो 5 गलतियां जो कि आप रिपीट करते हैं और जिसकी वजह से रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। अगर आप और भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पे ऐसे हिडन रास्ते बहुत ज़्यादा बताए हुए हैं जिसकी वजह से लोग कनाडा पहुंच भी रहे हैं, तो आप भी जाकर देख सकते हैं, जो कि एजेंट्स हमें नहीं बताते। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।